आलोक कुमार वर्मा, जो कि इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में काम कर चुके हैं, ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि ओडिशा के बालासोर में 2 जून को 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और एक मालगाड़ी ट्रेन के बीच जो टकराव हुआ है वह पिछले 20 साल के सबसे भयानक ट्रेन हादसों में से एक है। इस हादसे में 275 लोग मारे गए हैं और 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले ऐसा ट्रेन हादसा 24 जून 2002 को अफ्रीकी देश तंजानिया में हुआ था, जिसमें कि एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी ट्रेन की टक्कर हो गई थी और 281 लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारत में रेल सुरक्षा की स्थिति की गंभीरता को हम इन तथ्यों के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे देश जिनमें काफ़ी विकसित रेलवे सिस्टम है, जैसे कि जापान, चीन, तुर्की तथा अनेक यूरोपियन देश जैसे कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्वीडन तथा यूनाइटेड किंगडम में पैसेंजर ट्रेन के एक्सीडेंट बिल्कुल ही असामान्य हैं। इन देशों में ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेनें मैक्सिमम 200 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे और एवरेज 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं, जबकि भारत में ट्रेनों की स्पीड औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। भारत में ट्रेनों की स्पीड कम होने के बावजूद भी अक्सर घातक ट्रेन हादसे होते रहते हैं। अगर सेफ्टी परफॉर्मेंस यानी कि सुरक्षा मानकों के आधार पर वर्ल्ड के बड़े रेलवेज की एक सूची तैयार की जाए तो भारत का स्थान उस सूची में मिस्र, मेक्सिको, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान जैसे देशों से थोड़ा सा ही ऊपर होगा। विकसित देशों द्वारा 1970 के बाद से ही एयर ट्रांसपोर्ट तथा रोड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो रही रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने के साथ साथ एक्सपेंड भी किया जा रहा है। लगभग समान जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण भारत की चीन के रेल नेटवर्क से तुलना एक अच्छी तुलना होगी। 1950 में चीन के रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 21,800 किलोमीटर थी, जबकि उसी समय भारत के रेल नेटवर्क की लंबाई 53,596 किलोमीटर थी। यानी कि 1950 में चीन के रेल नेटवर्क की लंबाई भारत के आधे से भी कम थी। लेकिन 1997 में जहां भारत के रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 62,900 किलोमीटर थी, वहीं चीन द्वारा भारत को क्रॉस किया जा चुका था और चीन के रेल नेटवर्क की लंबाई 66,000 किलोमीटर हो गई थी। अगर वर्तमान समय की बात करें तो चीन का रेल नेटवर्क 1,55,000 किलोमीटर लंबा है, तो वहीं भारत का रेल नेटवर्क सिर्फ 68,100 किलोमीटर ही लंबा है। चीन के रेल नेटवर्क की लंबाई भारत के रेल नेटवर्क से लगभग 3 गुना हो गई है। चीन ने अपने रेलवे नेटवर्क को 2 चरणों में अपग्रेड किया है। 1995 से 2010 तक पहले चरण में उन्होंने ट्रेनों की स्पीड 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे करने की तरफ फोकस किया। उसके बाद उन्होंने पैसेंजर लाइंस को बढ़ाया, जिन पर ट्रेनों की हाई स्पीड 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे एवं अल्ट्रा हाई स्पीड 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वर्तमान में चीन अपने ट्रंक रूट्स को बढ़ाने का प्लान बना रहा है। जो पहले 8 ट्रंक रूट्स थे, अब उनको 16 बनाने का प्लान है। चीन का 2030 तक अपने रेल नेटवर्क की लंबाई को 1,75,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि लगभग 55,000 किलोमीटर हाई स्पीड तथा अल्ट्रा हाई स्पीड लाइन्स होंगी। अगर अब भारत की बात करें तो भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा 2017-18 में प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य मालगाड़ी की एवरेज स्पीड को डबल यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे करना तथा पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड को 50% तक बढ़ाना यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 75 किलोमीटर प्रति घंटे करना था। परंतु कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ट्रेनों की स्पीड में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। ना ही भारत ने चीन की तरह मेजर ट्रंक रूट के साथ में नई ड्यूल ट्रैक लाइन का निर्माण किया। भारतीय रेलवे की मुख्य रेल लाइनों पर गंभीर भीड़ ही भारतीय रेलों की कम स्पीड तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का मुख्य कारण है। पिछले 2 दशकों में भारतीय रेलवे ने एयर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले काफ़ी बड़े मार्केट शेयर को खोया है। 2005 में रेलवे बोर्ड ने 2843 किलोमीटर की लंबाई के 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अथवा माल परिवहन गलियारे बनाने का निर्णय लिया। साथ ही भविष्य में 3 और गलियारे बनाने का भी सोचा, लेकिन ये गलियारे आज भी अधूरे हैं तथा इन्हें अभी भी 2 से 4 साल और लगेंगे।
बाद में रेलवे बोर्ड द्वारा माल परिवहन गलियारों से ज़्यादा उचित डेडिकेटेड पैसेंजर लाइंस को बनाना लगा, इसलिए ज़्यादा माल परिवहन गलियारे बनाने की योजना को त्याग दिया गया। 2017 में भारत ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच अल्ट्रा हाई स्पीड यानी कि बुलेट ट्रेन लाइन बनाना आरंभ किया। कुछ नॉन ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार इस अल्ट्रा हाई स्पीड के ट्रैक पर 350 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आएगा। वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाइन का निर्माण काफ़ी धीमा है तथा साथ ही अन्य बुलेट ट्रेन बनाने का प्लान भी ठंडे बस्ते में है। अंत में राइटर कहते हैं कि भारत में एक विस्तृत सपाट इलाका होने तथा ब्रॉड गॉज के होने के लाभों के चलते हमें 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हाई स्पीड रेलवे लाइंस का निर्माण करना चाहिए। वे कहते हैं कि 15,000 किलोमीटर के ट्रंक रूट को 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अपग्रेड करने और 10,000 किलोमीटर हाई स्पीड ब्रॉड गॉज लाइन बनाने में 7 लाख करोड़ का खर्च आएगा। यह काम अगले 15 सालों में हो सकता है। इसके बाद 2060 से 70 तक पैसेंजर और माल परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा और फिर रेलवे भारत के ट्रांसपोर्टेशन की लाइफलाइन होगी।